फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ये प्यारा सा ऑर्गेन्जा पफ स्लिप्स बनाना सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर देखिए हमने ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और यहाँ पर इसमें हमारी ये पफ स्लिप्स बनकर रेडी होगी। तो इसके लिए हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया और यहाँ पर देखिए ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेपर लिया है। इस पर हम रफ जो स्लिप्स है उसकी कटिंग करेंगे, यानी रफ स्लिप्स की। तो ये फोल्डिंग वाली हिस्सा ऊपर की साइड रखना है और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल स्लिप्स की कटिंग करेंगे, यानी जितनी भी आपको टोटल स्लिप्स लेनी है उन्हीं पे आपको मार्किंग कर लेनी है। जैसे हम 5 इंच की ये वाली स्लिप्स बना रहे हैं तो ये 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम टोटल 8 इंच लेंगे, यानी आर्म होल्स के अकॉर्डिंग। जैसे आपने 6 इंच के आर्म होल्स लिया है तो आपको 8 इंच लेना है और बाकी एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है मार्जिन के लिए। अब इसके बाद देखिए 3 इंच पर हमें स्लिप्स डाउन करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 इंच पर इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे और 3 इंच से हमें स्लिप्स के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से नॉर्मल स्लिप्स की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ के बाद देखिए हमें इस तरीके से एक सीधी लाइनिंग करनी है और इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें एक और मार्किंग करनी है 2 इंच पर और इसको बाहर की साइड इस तरह से मिला देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको जो आगे वाली साइड से है वहाँ पर स्लिप्स राउंड का हाफ इंच लेना है। तो स्लिप्स राउंड 12 है तो हाफ इंच 2 इंच लिया है, सॉरी गाइस 6 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। और इस तरीके से एक सीधी मार्किंग कर देंगे और 2 इंच के बाद एक और मार्किंग हमें इस तरीके से कर लेनी है। तो ये हमारी नॉर्मल स्लिप्स की मार्किंग हो चुकी है टोटली और आपको पहले नॉर्मल स्लिप्स की ही मार्किंग करनी है और उसके बाद देखिए कट कर देना है इस तरीके से पेपर वेस्टिंग पर। अब इसके बाद देखिए आपको इस तरीके से स्लिप्स को रखना है अस्तर पर। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक पर कटिंग करेंगे और देखिए इसको 4 लेयर में रखना है, यानी दोनों स्लिप्स की कटिंग हम एक साथ करने वाले हैं। तो एक साथ रखने के लिए स्लिप्स को इस तरीके से रखेंगे और ये हमारी जो तिरछा वाला पार्ट्स है वो इस तरीके से हमें रखना है। इस तरीके से रखने के बाद और यहाँ पर देखिए हमें एक पिन अप कर लेना। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें एक पिन अप कर लेना है सेंटर में, इसे अच्छी तरीके से सेट करने के लिए। और इसके बाद देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है, जैसे हमारी स्लिप्स है वैसे ही। तो देखिए मार्किंग हमने कर ली है सारे हिस्से में। अब इसके बाद यहाँ पर पफ्स बनाने के लिए हमें एक और मार्किंग करनी होती है, पर उससे पहले देखिए ये वाले हिस्से को आपको यहाँ पर बराबर करना है, यानी इस वाले हिस्से को। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको 3 इंच पर एक मार्किंग और करनी है, यानी यहाँ पर हम 3 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इसको हमें इस तरीके से लगभग 4 इंच के दूर तक मिलाना है। तो देखिए यहाँ से हल्की सी मार्किंग हम करते जाएंगे और इसको मिला देंगे इस तरीके से। सीधी आपको इस तरीके से मिलानी है और यहाँ से देखिए हल्का सा इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे। अब इसके बाद देखिए 2 इंच पर आपको यहाँ से मार्किंग करनी है और 2 इंच पर मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ से एक सीधी लाइनिंग करनी है और सीधी लाइनिंग करने के बाद यहाँ से इस तरीके से मार्क करना है। अब कटिंग कर देंगे जहाँ से हमने मार्किंग की थी वहां से सारे पार्ट्स को। तो देखिए सारे हिस्से को अच्छी तरीके से आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद देखिए यहाँ से नीचे वाली साइड से भी कट कर देंगे और कटिंग हमारी स्लिप्स की हो चुकी है। अब चलिए मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो जो भी इसके लिए आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही ले, यानी थोड़ा सा कड़क फैब्रिक लेना है, इससे हमारी स्लिप्स का डिजाइन है वो अच्छे से दिखता है। तो देखिए इस तरीके से हमें इसके ऊपर इसको सेट करना है और दोनों स्लिप्स को एक साथ कट कर लेना है, यानी ऑर्गेन्जा फैब्रिक को। तो इस तरीके से सेट कर ले आप दोनों स्लिप्स को और उसके बाद कटिंग करें। तो सबसे पहले हम 1 स्लिप्स को रेडी करेंगे और उसके बाद दूसरी स्लिप्स को। तो इस तरीके से देखिए कटिंग हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर कर ली है। अब आगे वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में 1 सिलाई को स्टिच कर लेंगे।
तो देखिए इस तरीके से स्टिच करेंगे, सारे हिस्से में आपको स्टिच कर लेना है। तो सारे हिस्से में हमने स्टिच कर लिया है। अब कटिंग कर देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद देखिए अब यहाँ से हमें छोटे छोटे से कट लगाना है इस तरीके से। अब इसके बाद इस फैब्रिक को हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से इसको सेट करके रख लेंगे और यहाँ पर हम ये वाला गोटे का यूज कर रहे हैं। आप अपनी पसंद के साथ दूसरा भी गोटा यूज कर सकती है और अगर आपको सिंपल रखना है तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको सारे हिस्से में गोटे को अच्छी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने लगभग सारे हिस्से में गोटे को अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे हिस्से में अच्छी तरीके से गोटे को अटैच कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर बाहर वाली साइड से एक सिलाई को और ट्विस्ट कर देंगे। इससे हमारा फैब्रिक है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, इससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जानकारी अपडेट करते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए इस तरीके से सिलाई स्टिच करने के बाद ये हमारी स्लिप्स नॉर्मल रेडी हो गई है। अब यहाँ से हमें एक छोटा सा कट करना है सेंटर में और छोटा सा कट करने के बाद देखिए यहाँ से हमें एक मार्किंग करनी है। लगभग आपको 5.5 इंच पर करनी है, 5.5 इंच पर करनी है। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक मार्किंग कर लेनी है 5.5 इंच पर। अब यहाँ पर हमें छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है। तो देखिए इस तरीके से 1/2 इंच की प्लेट्स डालेंगे और सारे हिस्से अपनी साइड प्लेट्स का मुंह फोल्ड करते जाना है और सारे हिस्से में डालकर रेडी कर लेना है। तो गाइस दोनों जो सिर्फ से आपको सेम दोनों पर इसी तरीके से प्लेट्स को डालना है और रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे हिस्से में प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है। चलिए गाइस दूसरी वाली स्लिप्स भी सेम इसी तरीके से हमने रेडी कर ही ली है। अब इसके बाद स्टिच करना है। तो चलिए आपको स्लिप्स किस तरीके से स्टिच करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको आर्महोल्स लेना है। आपका जो भी डिजाइन का ब्लाउज है, सिंपल ब्लाउज है, आप इसमें ये स्लिप्स का यूज कर सकती हैं सूट। तो इसका सेंटर हिस्सा लेंगे। सेंटर हिस्सा इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है और सेंटर में लेने के बाद आपको इसको सेंटर से ही स्टिच करना है क्योंकि ये हमारा फॉप है वो दोनों साइड बराबर ही आना चाहिए। तो बराबर रखेंगे इस तरीके से और वन साइड से पहले स्टिच करेंगे स्लिप्स को, उसके बाद दूसरी साइड से स्टिच करना है। तो देखिए इस तरीके से सारे हिस्से में स्टिच कर लेंगे स्लिप्स को। तो देखिए वन साइड स्टिच करने के बाद आप इस तरीके से फैब्रिक को पलटेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड स्टिच करेंगे। तो दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ती हूँ, सारे हिस्से में स्टिच कर ही लेना है। और स्टिच करने के बाद आपको फिटिंग करनी है। तो देखिए हमने दोनों साइड अच्छी तरीके से स्लिप्स को स्टिच कर लिया है। दोनों स्लिप्स को आपको इसी तरीके से स्टिच करना है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद देखिए इस तरीके से करेंगे और 1/2 इंच ले लेंगे स्लिप्स राउंड का और इसके बाद देखिए आपको फिटिंग डालना है। तो यहाँ पर चेस्ट का 4 पार्ट ले लेंगे और नीचे से कमर का 4 पार्ट लेंगे और इस तरीके से ब्लाउज की फिटिंग के अकॉर्डिंग फिटिंग डालकर रेडी कर लेंगे। और गैस दूसरी स्लिप्स भी सेम आपको इसी तरीके से ही लगाना है। तो चलिए अब सीधा करके देखते हैं इसका फाइनल लुक किस तरीके से आता है। फाइनल लुक हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि कितना परफेक्ट और अच्छा ये डिजाइन बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।